प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आर के चौरसिया आप सबों को इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 5 नंबर पार्ट को देखने वाले हैं, भाग 5 को देखने वाले हैं। हम लोगों ने इसके पहले 4 वीडियो कवर कर लिया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ये जो है भाग 5 है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए। और आप लोग के सुविधा के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव और 12th के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बन गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आता है और मेरे पढ़ाने का जो शैली आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लाइव सेशन को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए। तो चलिए सबको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए। चलिए सभी लोग, विशाल हिंदुस्तानी, सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए। आप लोग एक प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या लाइव क्लास करने में आपको मज़ा आ रहा है? क्या मैथ का भी इसी तरीका का वीडियो स्टार्ट किया जाए क्लास 12th के लिए, और बाद में हम लोग क्लास 10th के लिए भी स्टार्ट करेंगे। अभी 12 के लिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों का अधिक से अधिक कमेंट आएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे मैथ का भी इसी तरीका से। क्लास 12th मैथ का भी चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज हम लोग वीडियो अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो आप लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो यस लिखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए। बोलिए यस, बोलिए। सभी लोग यस बोलेंगे तभी क्लास स्टार्ट होगा। आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए, सभी लोग यस बोलिए। आज के सेशन स्टार्ट किया जाए, आप सब यस बोलेंगे तभी क्लास स्टार्ट होगा। यस बोलिए, बिल्कुल सभी लोग बोलिए यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 12 क्लास के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिक्र करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और कल का क्लास इससे भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है क्योंकि उसमें हम लोग कूलम्ब्स के नियम पढ़ने वाले हैं। कूलम्ब्स के नियम में प्रयुक्त होने वाला मात्रक, बीमा, इन सभी चीज़ों के भौतिक राशि जो उसके अंदर प्रयुक्त होते हैं सभी को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कम आ रहा है, सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग को समझना है। तो बता दें कि पहले तो आप बताइए आवेश किसे कहते हैं। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र या विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उस चीज़ का अनुभव करता है। इसके पहले हम लोगों ने आवेश के बारे में बहुत अच्छा से डिटेल में पढ़ा था। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैंने खुद का एक ब्लॉग स्टार्ट किया है आज, बहुत सारा चीज़ें करके, और उसके अंदर और सारा चीज़ें इम्प्रूव करेंगे। आपके पास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और आप बताइए कि उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसा लग रहा है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए लास्ट में मैं दे दूंगा, लास्ट में लाइव के लास्ट में आपको पेस्ट कर दूंगा। चलिए तो हम लोग आवेश के गुणधर्म को देखते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। 2 प्रकार के आवेशों को एक दूसरे को निरस्त मतलब कैंसिल करने की प्रवृत्ति होती है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस के 5 कूलम है और प्लस के 5 कूलम है, इसको मिला दिया जाए एक सिस्टम में तो आवेश क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि प्लस और माइनस जो आवेश है एक दूसरे को कैंसिल करने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि आवेश जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, समझ गए बात को? अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, आवेश कैसा राशि? अदिश राशि है।
अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, आप सब जानते हैं। तो अदिश राशि किसे कहते हैं, कमेंट में पूरा लिख करके बताइए। तो अदिश राशि किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी समान प्रकृति माने प्लस प्लस आवेश जो होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात को समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, आवेश की योज्यता का नियम। आवेश की योज्यता का नियम क्या है इसको समझते हैं। तो किसी भी निकाय यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, किसी भी निकाय यानी कि सिस्टम में कुल आवेश जो होता है उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय माने मतलब 5 + के 3 और -2 = 6 हो जाएगा। 5 या 3 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि जिस तरीका से हम लोग बीजगणितीय में जोड़ घटाव करते हैं उसी तरीका से इसमें हम लोग कर सकते हैं आवेश के केस में। जैसे ये हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंतर्गत आप देख लीजिए 5 कूलम, 7 कूलम, 3 कूलम और -4 और -6 कूलम है। तो टोटल आवेश कितना होगा, टोटल आवेश जो होगा वो कितना हो जाएगा, नेट आवेश जो होगा प्लस वाले को एक जगह पर जोड़ लेंगे और माइनस वाले एक जगह घटाएंगे तो कितना कूलम आ जाएगा, प्लस के 5 कूलम आवेश हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग आवेश की योज्यता का नियम कहते हैं। आप समझ गए। माने आवेश में हम लोग जिस तरीका से नंबर में जोड़ घटाव कर लेते हैं उसी तरीका से इसमें हम लोग जोड़ घटाव कर लेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 5000 रुपया है और 5000 में सभी नोट जो है ना 5000 के 100 रुपया का है। कितना का है जी, 100 रुपया का है। तो अगर हमसे कोई मांगेगा 400 रुपया तो हम आसानी से दे देंगे, लेकिन कोई कहेगा कि 350 दीजिए, लो अब हमारे पास 100 का नोट है, 350 देना है तो फाड़ के थोड़ा दे देंगे, नहीं दे पाते हैं। उसी तरीका से यहाँ पर आवेश के क्वांटमीकरण को समझना है कि जिस तरीका से 100 का नोट है तो आप उसमें से 99 रुपया नहीं दे सकते हैं और 110 रुपया भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि 100 का नोट है। उसी तरीका से यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इससे छोटा आवेश संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। और हम लोग जानते हैं किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने या इलेक्ट्रॉन डालने पर ही उस बॉडी में आवेश आता है। तो हम लोग क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो जब भी किसी वस्तु पर जो आवेश होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण या कहीं कहीं पे क्वांटीकरण भी लिख देता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको पढ़ लेते हैं। मैंने क्या लिखा है, आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः वस्तु पर आवेश जो होता है, आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर के आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होता है Q = +- क्या मैंने बोला, Q = +- Q = के n लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है, पूर्णांक है। n क्या है जी, पूर्णांक है। बिल्कुल समझ गए। अब नेक्स्ट बात समझते हैं। नोट में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बात लिखा गया, आवेश के क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण की खोज जो है रॉबर्ट मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग से किया था। तो क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण की खोज किसने किया था, रॉबर्ट मिलिकन ने किया था। कौन से प्रयोग से, तेल बूंद प्रयोग से किया था। समझ गए। अरे भाई लाइक तो कर दीजिए, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए। अरे वीडियो समझ में आ रहा है, जैसे पढ़ा रहे हैं क्लियर है, अच्छा क्लियर दिख रहा है, कोई परेशानी देखने में, कैसा वीडियो बन रहा है, कंसेप्ट कैसा है इसमें का, सभी लोग बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करे कि आपको एक और नोट है यहाँ पर, गैलमान ने सन 1964 में, कब जी, 1964 में, 1964 में कुछ ऐसे कणों की पुष्टि की जिन पर आवेश जो है ±1
E/3 और प्लस माइनस 2E/3 हो सकता है, माने आवेश इलेक्ट्रॉन पर के आवेश से भी कम। और आप इस पर चिंता मत कीजिए, बाद में उसकी सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हो पाई है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्वार्क कहते हैं, ठीक है ना, जिस पर इलेक्ट्रॉन पर से भी छोटा आवेश होता है, उससे भी कम आवेश होता है। तो इन्होंने क्या बताया था उसको समझ लेते हैं। इन्होंने बताया क्या हो सकता है, उन कणों को इन्होंने क्या कह दिया, क्वार्क कह दिया। इन्हीं कणों से किसकी रचना होती है, न्यूक्लियॉन की रचना क्वार्क कणों से होती है। क्वार्क देखिए, क्वार्क कण 6 प्रकार के होती है। आप याद करोगे यूडीसी, एसटीबी, यूडीसी एसटीबी। इसका मतलब आप इस लय में याद करेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है यू क्वार्क को और डी क्वार्क को। यू क्वार्क को अप क्वार्क भी कहते हैं और डी क्वार्क को डाउन क्वार्क भी करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। लेकिन क्वार्क जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या मैंने लय बताया उसको आप कमेंट में लिखिए। तो यूडीसी एसटीबी, क्या बोला, यूडीसी एसटीबी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पर यू क्वार्क क्या है, यू क्वार्क है, डी क्वार्क है, सी क्वार्क है, एस क्वार्क है, टी क्वार्क है, बी क्वार्क है, यूडीसी एसटीबी। यू क्वार्क को हम लोग अप क्वार्क भी कहते हैं और डी क्वार्क को डाउन क्वार्क भी कहते हैं। और इन क्वार्क कणों की सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है। यू क्वार्क पर जो आवेश होता है प्लस 2E/3 होता है और डी क्वार्क पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, डी क्वार्क पर जो आवेश होता है वो हमारे पास हो जाता है, देखिए डी क्वार्क पर कितना आवेश होता है, डी क्वार्क पर हो जाएगा आपके पास कितना होगा डी क्वार्क पर बताइए, -E/3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विद्युत आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। अच्छा, यहाँ पर हम लोग विद्युत चार्ज को, यहाँ पर विद्युत आवेश को सिंपल आवेश भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आवेश का मतलब जहाँ पर आवेश बोला जा रहा है, जहाँ पे चार्ज बोला जा रहा है वहाँ पर समझ लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो आवेश की निश्चरता क्या है, तो आवेश का जो मान है वो वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि रेस्ट में जो आवेश होगा q रेस्ट इज इक्वल टू q मोशन, यानी किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु स्थिर हो अथवा आपेक्षिक गति कर रहा हो, आवेश में किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, स्टेटस भी लगा दीजिए। और आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। और कभी कभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से लेट आते हैं लाइव। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इस पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए। +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी कण का आवेश q और उसके दरम्यान m के अनुपात को, q/m के अनुपात को उसका विशिष्ट आवेश कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश मिल जाएगा। तो आप कमेंट करके बताइए, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। सभी लोग कमेंट करके लिखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। सभी लोग फटाफट लिखिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होगा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। सभी लोग लिखिए, रोशनी, सभी लोग लिखिए, आशीष, ओए विशाल हिंदुस्तानी, क्या हाल है। सभी लोग लिखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। गुड, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब आपके पास यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। उसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 और आवेश तो माइनस हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है 1.672 × 10⁻27, यानी आपको ये पहले लिखाया गया था। आप इस स्लाइड को आप देख लीजिए, पहले मैंने बता दिया था। अच्छा, ये जो कूलम का नियम है, कूलम के नियम हम लोग कल पढ़ेंगे, कूलम का नियम हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद कल का वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कूलम का नियम।
अच्छा, मैंने आप लोगों को क्लास में बोला था कि जब भी 12th क्लास में वैज्ञानिक के नाम आए तो उस वैज्ञानिक के बारे में छोटा सा इंट्रो हो जाए। और आजकल हम लोग कहीं से सर्च करके किसी फैक्ट को, किसी चीज़ को सर्च करके पढ़ना बहुत ही आसान है। बस जिज्ञासा होना चाहिए कुछ करने के लिए और यूनिक करने का प्रयास करिए। जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि अगर आप मोची भी हैं, चप्पल सीते भी हैं या झाड़ू लगाने वाले हैं, तो ऐसा काम कीजिए कि उसमें आप माने यूनिक हो, उसी में आप महारत हासिल कर लें। अगर आप स्वीपर भी हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू ऐसे लगाइए कि लोग कहें कि यहाँ पर एक झाड़ू लगाने वाला था। कोई भी काम करिए, लगन से करिए और यूनिकनेस लाने का प्रयास करिए, अद्वितीय बनने का प्रयास करिए, समझे। तो नेक्स्ट प्रयास हम लोग इसी तरीक़ा से प्रयास करते रहें और आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए और इस चैनल के ग्रो करने में आप ही लोगों का बहुत बहुत योगदान है और मेरे को लगता है कि आप लोग इस चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी हमने बताया कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को और उसका विशिष्ट आवेश, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकल जाएगा और प्रोटॉन के आवेश में प्रोटॉन के द्रव्यमान से भाग दिया जाए तो प्रोटॉन का। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछेगा तो 1.76 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी है। कहीं कहीं 1.76 को 1.8 भी लिख देता है। 1.8 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति केजी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और प्रोटॉन पे होता है, प्रोटॉन पे जो होगा वो कितना हो जाएगा 9.6 गुणे 10 के पावर 7 कूलाम प्रति केजी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है जी। यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल स्थानांतरण होगा। देखिए यूरेनियम है, तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है 238। ठीक है। अब यहाँ पे समझना ही थोरियम में और हीलियम में, हीलियम का नाभिक जो होता है अल्फा कण होता है और अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज मिला लें तो देखिएगा इधर क्या है, रिएक्शन से पहले इंडिकेशन ऑफ एरो से पहले जो ना ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितना है 92 इलेक्ट्रॉन है और प्रोडक्ट में कितना है ये भी 90 गो और 2 गो 92 गो। तो इधर भी कितना है 92 गो, यानी इसके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आप बनाने का प्रयास करिए। एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक कूलम्ब आवेश में, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था आवेश का क्वांटिमीकरण, जिसमें बोले थे Q बराबर NE, कहीं कहीं छोटा Q लिख देता है, Q बराबर NE। तो आवेश को बड़ा Q या Q द्वारा सूचित करते हैं, ये तो मैंने पहले ही बताया था। ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं इसमें क्या है एक कूलम्ब आवेश। तो हम लोग जानते हैं एक कूलम्ब तक आवेश दे दिया है, कितना आवेश हमको दे दिया 1 कूलम्ब, N पूछा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर NE। तो Q बराबर NE कर देते हैं, तो Q बराबर NE, तो N निकालेंगे तो Q बटा के E हो जाएगा और Q का मान 1 दिया है और E का मान 1.6 गुणे 10 के पावर 18। और इसी को मैंने क्या किया है, सोल्व किया है। मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ जाएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर वीडियो में कमेंट करिएगा, फिर समझा जाएगा। मेरे को लगता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप पढ़ाई से मजाक नहीं करना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी के साथ पढ़ना पड़ेगा और आपको कुछ करना है तो मैथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहा भी जाता है कि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यदि आपने मैथ को छोड़ा तो फिजिक्स गड़बड़ हो जाएगा, तो मैथ को आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, करे किसी वस्तु पर कितना है जी, ये लिखा है 2 गुणे 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी से, मान लेते ये वस्तु है और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन कमी माने इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर गया है, तो इस पर कैसा आवेश होगा बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। किसी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कमी की वजह से कौन सा आवेश आता है, सभी लोग कमेंट करिए, अरे कैसा आवेश होगा, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग। वेरी गुड, प्लस आवेश होगा। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो प्लस आवेश होगा। और इसको समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा तो n हमको दे दिया है, n क्या दिया है जी, n दे दिया है, और e पर आवेश हम लोग जानते हैं, और ये फार्मूला है q बराबर n ई, यहाँ पर पुट करके इसको सॉल्व कर लिया गया है। और हम लोग जानते हैं 10 के पावर माइनस 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा कि सर ये जो आपने यहाँ पर लिखा है 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 4, तो ये 6 कैसे हो गया, ये 6 कैसे हो गया भाई। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ दिमाग लगाया है कि ये जो 3.2 है, 3.2 है, तो इसको कर दिया 2 जीरो इसको दे देते हैं, तो 320 कर देते हैं। तो 2 जीरो अपने मन से दिए हैं, तो 2 को इसमें तो बढ़ जाएगा ना, 10 के पावर माइनस के 6 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 6 को हम लोग बोलते हैं। समझने का प्रयास करिएगा लोग, और समय नहीं है और लेट हो गया है, इसके वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो आप मैथ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। और मैथ आपको बढ़िया पढ़ना है तो 4G सर से संपर्क जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी वस्तु पर +6 कूलाम माइक्रो कूलाम आवेश है, इस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अरे भाई तो प्लस आवेश है तो अधिकता होगी कि कमी होगी, अधिकता या कमी। तो किसी वस्तु पर प्लस आवेश है ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तब जाकर के प्लस आवेश होगा। तो इसमें अधिकता नहीं होगी, कमी होगी। तो Q का मान दिया है हमको, Q का मान कितना दिया है 6 कूलाम। E का मान हम लोग जानते हैं Q बराबर n ही होता है। n का मान इधर सोल्व करके हमने क्या किया है, निकाल दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से देखिए और उसको बनाने का प्रयास करिए, आसानी से समझ जाइएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है किसी चालक से 1 सेकेंड में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो 1 कूलम आवेश बहने में कितना समय लगेगा। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि 5 पेन का दाम अगर 50 रुपया है, तो 100 पेन का दाम बताइए। 5 पेन का दाम 50 रुपया, तो 100 पेन का दाम बताइए सभी लोग कमेंट करके। 5 पेन का दाम 50 रुपया, तो 100 पेन का दाम कितना होगा, सभी लोग कमेंट करिए। क्या भाई ये छोटा सा क्वेश्चन के लिए आप इतना समय ले रहे हैं। 5 पेन का दाम 50 रुपया, तो 100 पेन का दाम बताइए। वेरी गुड, सभी लोग बताइए कितना होगा। चलिए तो यहाँ पे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 कूलम आवेश जो होता है, अभी हम लोग इसके पहले निकाले थे, 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18। और इसको ऐसे याद करिए कि नींद में भी याद रहे। 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणे 10 के पावर 18। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी, सभी लोग लिख करके बताइए। तो सभी लोग बताइए 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सभी लोग लिखिए कमेंट में। गुड, सभी लोग लिखिए 1 कूलम आवेश में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आवेश जो है 1 कूलम है, मतलब हमको इतना इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा 10 कितना है, 9 के पावर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में 1/10 के पावर 9 हो जाएगा। हमको कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कर देना है, इतना। इसको सोल्व करेंगे तो इतना सेकंड हो जाएगा। तो भाई कभी कभी आंसर जो होता है सेकंड में नहीं दिया रहता है। सेकंड में नहीं देगा तो क्या करेंगे भाई, तो सेकंड दिया ना, तो सेकंड को तोड़ना जानते हैं। तो अगर ये दिया है 6.25 गुणे 10 के पावर 9 दिया है, तो इसको हमको अगर सेकंड में दिया है तो मिनट बदलने के लिए 60 से, घंटा बदलने के लिए 60 से और भाग दे देंगे, घंटा में हो जाएगा। दिन में बदलना है तो घंटा को दिन में बदलना है तो 24 से गुणा कर देंगे तो दिन में हो जाएगा। अभी बड़ा है तो वर्ष में अगर लाना है तो वर्ष में लाना है तो 365। सो गुणा करके इसको सॉल्व करके कटा छटा करके 10 के पावर 9 का मतलब समझते हैं कि 1 पर 9 को 0 हो जाएगा।
यानी 10 के पावर 9 का मतलब हो जाएगा, आप 10 पर 9 को 0 बैठा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अगर 10 के पावर 3 है मतलब कि 1000 होता है, वहीं तो यह क्या हो जाएगा 10 के पावर 9 का मतलब हो जाएगा 1 पर 9 को 0। इसको सोल्व कर लीजिएगा, फिर से मैं एक बार बता दूं, 6.25 देख लीजिएगा, 6.25 गुणे 10 के पावर 9, ये सेकंड है, तो इस सेकंड है तो आपको मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, फिर घंटा में बदलने के लिए 60 से, दिन में बदलने के लिए 24 से, वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग दीजिएगा, तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, वर्ष में। तो सभी लोग इसको कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है, कल का क्लास जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ने वाले हैं। कूलॉम के नियम से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन अभी एक मैंने चीज़ बताया कि एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन, एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलिए एक कूलॉम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलॉम आवेश में होता है 6.25 गुणे 10 के पावर 18। ऐसा पढ़िए कि नींद में भी याद रहे। चलिए आज के क्लास को यही पर एंड करते हैं, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और क्लास जैसे ओवर होता है आपको इसमें मैं अपने ब्लॉग का लिंक दे दूंगा, उसको जा कर के विजिट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप एक अच्छा सा कमेंट करिए ताकि मेरे को अलग मोटिवेशन मिले। पिछले वीडियो में आपने बहुत ज़बरदस्त कमेंट किया था और कमेंट पढ़ करके मैं बहुत खुश था। आज जो भी बहुत अच्छे कमेंट करेंगे, ज़्यादा संख्या में कमेंट करेंगे, तो उनका नाम अगले वीडियो लेक्चर में लिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे निवेदन है आप थोड़ा सपोर्ट तो करिए रहे हैं और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और सपोर्ट करिए, इस चैनल को ग्रो किया जाए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने वाला हूँ। ठीक है, और 2023 और 24 में एकदम गर्दा उड़ा देना है, तहलका मचा देना है। चलिए तो वीडियो को एंड किया जाए। सभी लोग यस लिख दीजिए और लाइव ख़त्म होने के बाद एक बहुत अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।